अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिन, आज आपकी खिदमत में सबका उसी मौजू को लेके आया हूँ जो यकीनन आप जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नियाबत के दौर को जो 4 नायबीन थे उनका ज़िक्र किया और साथ में शेख सदूक और शेख मुफीद का भी ज़िक्र किया था। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि तीसरे नायब जो हुसैन बिन रू हैं, जब उनकी नियाबत का दौर शुरू हुआ और दूसरे नियाबत की यानी ज़ाहिरी तौर पर वफ़ात हुई तो उस वक्त तीसरे नायब का दौर शुरू हुआ और उसी ही वक्त शेख सद्दूक की जो वलादत हुई वो 305 कह लें या 306 कह लें। वो सारा वाक़या आपको साबका वीडियो का ये मालूम है, वो वीडियो भी यहाँ पर लगी हुई है। आज जो है हम उस ही सिलसिले की कड़ी के साथ चंद चीज़ें, चंद हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं ताकि मोमिन जो हैं वो ख़ुद तहक़ीक़ करे। हमारा काम है हवाले पेश करना, दलील के साथ आप तक वो बात को पहुँचाना। और जो शख्स भी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को सच्चे दिल से मानता है और सच्चा उनका मुहिब है, उसका हक़ बनता है, चाहे वो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम यानी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का कोई हक़ छुपाने वाला हो तब भी, और चाहे उनकी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की औलाद का हक़ छीनने वाला जो भी हो, उसके साथ बेजारी इख्तियार की जाए और उसको तलाश किया जाए कि वो कौन शख्स है। तो आज इस ही सिलसिले में मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ जो हैं वो पेश करने जा रहा हूँ किताबों के हवाले के साथ, ताकि आप अपनी तरफ से ख़ुद तहक़ीक़ कर लें कि कहीं मैं कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा, या जहाँ तक मुझे मालूमात मिल रही है उस मालूमात में कोई ख़यानत तो नहीं। तो आज शुरू करते हैं इस उन्वान से कि हमने देखना ये है कि पहली साबका वीडियो में हमने बात की थी शेख सदूक और शेख मुफीद की, और उसमें हमने चंद सवालात भी उठाए थे जिनके जवाबात हमको नहीं मिले। आज उसी के सिलसिले में अब हम आपके सामने जो चीज़ पेश करने जा रहे हैं वो है 2 किताबें, जिनमें एक असूल काफ़ी है और अल मुहसन बरकी की एक किताब। ये 2 किताबें हैं और यकीनन आप जानते हैं शेख सदूक हों या शेख मुफीद हों या शेख तूसी हों, ये सारे के सारे बाद के हैं। इनसे पहले अलामा बरकी जो हैं और शेख यकूब कुलैनी हैं। तो शेख यकूब कुलैनी और जो अलामा बरकी के बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वजाहत आपके सामने पहले पेश करूँ ताकि हम जो है इस बारे में जान सकें कि अलामा बरकी जो हैं ये कौन है और शेख यकूब कुलैनी जो हैं, क्योंकि ये शेख सदूक से पहले मौजूद थे ये दोनों आलम और इन्होंने अपनी किताबें भी लिखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तारफ़ जो है आपको सबसे पहले अलामा बरकी जो है अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बिन अब्दुर्रहमान बिन अली अल बरकी, ये जो हैं तमाम उलमा ने लिखा है ये 3री सदी हिजरी के जो हैं ये बुज़ुर्ग शिया आलम और मुहद्दिस हैं। तो इनकी किताब अल मुहसन जो है ये इसके बारे में उलमाए शिया का ये कौल है और उनका ये इकरार है कि असूल अरबा के बराबर जो किताब है ना वो अल मुहसन जो है अलामा बरकी की, ये जो मैं भी आपके सामने नाम बयान किया, अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बिन अब्दुर्रहमान बिन अली बरकी। तो इनकी ये जो किताब है सबसे पहले उलमा ने ये लिखा कि हमको इनकी तारीख़ वलादत के बारे में मालूम नहीं हो सका कि असल इनकी तारीख़ वलादत क्या है, लेकिन इन्होंने 4 रावी हैं जिन रावियों से अलामा बरकी ने जो रवायात लेके बिला वास्ता जो रवायात ली उनकी वजह से उन्होंने एक एज का तयन किया है कि इनकी वलादत किस सन में हो सकती है, यानी कि एक अंदाज़ा लगाया है। हकीकत किसी को भी मालूम नहीं कि ये जो अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बिन अब्दुर्रहमान बिन अली बरकी जो हैं इनकी तारीख़ी वलादत कौन सी है, किस दिन में ये पैदा हुई, किस सन में ये पैदा हुई, ये किसी को हकीकी मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया है ये 4 रावी जो हैं इन 4 रावियों से। पहला जो रावी है उसका नाम जो है वो इन्होंने लिखा है इब्ने अबी अमैर।
इसकी जो तारीख वलादत है इब्न अबी अमैर की, ये 217 हिजरी जो है इनकी वलादत है। और एक जो रावी है उनका नाम है बजंती। जो बजंती है इनकी तारीख वलादत जो है ये 221 हिजरी बनती है। ये दो रावी हैं। उसके बाद दो रावी और हैं, जिनमें पहले रावी हैं इब्न फजाल। इब्न फजाल जो है ये 224 इनकी तारीख पैदाइश है। और हसन बिन महबूब जो है ये दूसरे रावी। यानी टोटल ये 4 रावी हैं, 2 पहले और 2 बाद। और अलामा बरकी ने जो रवायात बिला वास्ता ली है वो कहते हैं कि इन 4 रावियों से बिला वास्ता ली है, लिहाजा ये इनके मुहासर ही होंगे, इनके हम उम्र ही होंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द ही इनकी जो वलादत है, इन्हीं की वलादत के करीब करीब ही इनकी वलादत है। तो लिहाजा इनकी जो वलादत के बारे में उन्होंने लिखा है वो लिखते हैं कि अलामा बरकी की जो गालिबन अंदाजा लगाया है ये 200 हिजरी की बात है कि ये 200 हिजरी में पैदा हुए होंगे। तो इसके बारे में बात जो है वो लिखते हैं कि अलामा जो बरकी हैं इनकी जो कदीम शिया हदीसी मजमूए में जो इनके बारे में लिखा गया है, उलमाए शिया के नज़दीक बहुत ही काबिल एतमाद, यहाँ तक कि बाज इस किताब को कुतुब अरबा का हम पल्ला समझते हैं। जो उलमाए शिया हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास असूल अरबा जो किताब इस वक्त 4 किताबें हैं ना, जिनमें शेख सदूक की 2 किताबें हैं, शेख तूसी की 1 किताब है और शेख यकूबी की 1 किताब असूल काफ़ी और फुरूए काफ़ी। तो वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल महासन जो बरकी है ना, ये इन 4 किताबों की हम पल्ला है। इन 4 उलमा ने अलामा बरकी से ही रवायात लेके लिखी है। तो मोमिन बात करने का मकसद यह है जो जिस असल मुद्दे की तरफ आए, जो असल बात है। वैसे इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है अलामा बरकी के बारे में, यहाँ तक ये देख लें कि हम पल्ला समझते हैं उलमा अलामा बरकी की अल महासन जो किताब है इसको कुतुब अरबा के बराबर समझते हैं। तो बराबर क्यों समझते हैं? क्यों कि शेख यकूब कुलैनी हो वो भी, और उसके अलावा शेख सदूक हो तो वो भी, शेख तूसी हो तब भी वो भी, शेख मुफीद हो तब वो भी, यानी कि मुहासरे बरकी से ही रवायात लेके अपनी कुतुब के अंदर लिखी है इन्होंने। तो मोमिन यहाँ सबसे बड़ी ही बात जो आपके सामने करने जा रहा हूं वो ये है कि ये शेख सदूक से पहले और शेख यकूब कुलैनी से पहले के ये आलम है। शेख यकूब कुलैनी जो असूल काफ़ी लिखी है, असूल काफ़ी मैं अभी आपको दिखाता हूं। असूल काफ़ी के अंदर इन्होंने जो रवायात अलामा बरकी से ली है वो अपनी किताब असूल काफ़ी के अंदर लिखी है। लेकिन शेख यकूब कुलैनी के बाद जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर इन्होंने शेख सदूक ने किताब लिखी और जो रवायात आप तमाम लोग जानते हैं कि शेख सदूक ने जो किताब कमालुद्दीन व तमामुल नहमा लिखी है, ये सारी की सारी किताब जो है ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखी है। तो मोमिन सबसे बड़ा जो सोचने वाली बात है, जो अहम नुक्ता है वो ये है कि शेख यकूब कुलैनी से भी और शेख अलामा जो है बरकी से जो भी शेख सदूक ने अपनी बाकी कुतुब के अंदर सारी चीज़ें लेके लिखी, लेकिन 2 रवायात ऐसी हैं जो इन्होंने ना शेख यकूब कुलैनी की किताब से लेके लिखी और ना ही एक अल मुहासन बरकी से लेके अपनी किताब में लिखी, जो कमालुद्दीन व तमामुल नहमा है। बार बार वो किताब आपके पास मौजूद है, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। जब मैं आपके सामने वो 2 रवायात पेश करूंगा, टोटल ये 3 रवायात हैं, 2 क्यों असूल काफ़ी के अंदर है, 1 अल मुहासन के अंदर है। तो अल मुहासन के अंदर वाली जो रवायत है वो भी, और 2 रवायात जो शेख यकूब कुलैनी ने लिखी है असूल काफ़ी के अंदर, ये 2 रवायात, टोटल 3 रवायात। जब शेख सदूक ने कमालुद्दीन व तमामुल नहमा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर किताब लिखी तो इन 3 रवायात का जिक्र भी नहीं किया अपनी किताब के अंदर। बाकी रवायात इन्हीं किताब से ली, असूल काफ़ी से भी ली, अल मुहासन से भी ली और अपनी कमालुद्दीन के अंदर लिखी। लेकिन ये 3 रवायात जो हैं ये समझ में नहीं आता कि शेख सदूक ने क्यों नहीं अपनी इस किताब के अंदर लिखी, आखिर इसकी वजह क्या है। इस बुनियाद पर आज की ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मोमिन हम मजीद इसके ऊपर मालूमात हासिल करें कि आखिर वो वजह क्या बनी। ये 3 रवायात जो हैं शेख सदूक ने अपनी किताब के अंदर कमालुद्दीन व तमामुल नहमा के अंदर क्यों नहीं लिखी, जबकि
इस ही किताब कमालुद्दीन व तमामुल नहमा जो है, इसके अंदर जो शेख सदूक ने रवायात लिखी हैं वो असूल काफी से भी ली है और अल मुहसन बरकी से भी ली है। लेकिन ये तीन रवायात को क्यों ना लिया, इसकी वजह क्या थी, आज हमने बात करनी है इस पर। तो सबसे पहले वो तीन रवायात जो हैं, जो असूल काफी के अंदर दो रवायात हैं, वो सुने। सबसे पहले हवाला नोट कर ले, यहाँ पे असूल काफी भी आपको दिखा देता हूं ताकि किसी की शक ना रहे। ये देख सकते हैं, यह है असूल काफी, ठीक है। असूल काफी की जिल्द नंबर 2 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। यह है अल शाफी असूल काफी जिल्द 2। तो इसका बाब नंबर 78 है। असूल काफी का, यही असूल काफी उर्दू के अंदर जो है, इसका बाब नंबर 78 है। और जो उसके पास अराबिक है, अराबिक में वो बाब का नंबर छोड़ दे, वो बाब का नाम याद कर ले। बाब का नंबर है बयान गैबत। बयान गैबत के बाब के अंदर ये हदीस नंबर 16 और 19 उर्दू के अंदर जो किताबें मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके पेज नंबर 337 पर ये दो रवायात जो असूल काफी के अंदर मौजूद हैं, ये शेख सदूक ने कमालुद्दीन व तमामुल नहमा के अंदर नहीं डाली, जबकि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर पहली किताब लिखने वाले शेख सदूक हैं, ठीक है। तो ये दो रवायात असूल काफी की और एक अल मुहसन बरकी की, ये तीन रवायात, और एक बाद में जो नुमानी है, जो किताब गैबत नुमानी है, उसके अंदर वो मौजूद है, वो रवायत उन्होंने लिखी है। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं लिखी, ये सवालात हैं। अब मैं वो रवायात दोनों की दोनों आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि किसी को कोई जरा बराबर भी ये शक ना रहे कि वो चीज क्या है, वो क्यों नहीं वो रवायात को लिखा गया, आखिर वजह क्या हुई। यो पेज नंबर 337 उर्दू जो मैंने आपको हवाला दिया, और हदीस का नंबर है 16। ये उर्दू में तर्जमा मौलाना जफर साहब का किया हुआ, मौलाना जफर हसन साहब का। तो मैं ये आपके सामने जो तर्जमा है ये पढ़ के सुना देता हूं। ये 16 नंबर रवायत पेज नंबर 337 पर है, बाब का नंबर आपको बता दिया 78 है। तो अबू बसीर से मरवी है, यहाँ हदीस के जो रावी है ना वो अबू बसीर है। बाकी उन्होंने जो इद्दत मिन असहाबना अन्ना अहमद बिन मोहम्मद अन्ना अल हसन बिन अली अल वशा अन अली बिन अबी हमजा अल समाली अन्ना अबी बसीर अन्ना अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। तो मैं इसका जो ये सारे रावी जो है ये आपके सामने बयान कर दिए हैं। यहाँ तर्जमे के अंदर उन्होंने सिर्फ रावी अबू बसीर को लिखा है, क्योंकि अरबी मतन भी साथ है। जब आप असूल काफी को पढ़ेंगे तो आप पूरा मतन पढ़ सकते हैं, यानी कि रावियों के साथ। तो अबू बसीर से मरवी है कि फरमाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कि साहिब अमर के लिए गायब होना जरूरी है, कि इस जमाने गैबत में गोशा नशीनी लाजम है, और इनके लिए अच्छी जगह हवाली मदीना है, और 30 वफादार खादम हर वक्त आपकी खिदमत में रहेंगे। आगे ब्रैकेट लगा के इन्होंने लिखा है अगर इनमें से एक मर जाएगा तो दूसरा इसकी जगह पर आ जाएगा। ममनी ये मैंने नहीं लिखा, ये ब्रैकेट लगा के अलामा हसन जफर जो है, जो जिन्होंने ये तर्जमा की है, उन्होंने ब्रैकेट लगा के आगे ये जुमला लिखा है अगर इनमें से एक मर जाएगा तो दूसरा इसकी जगह पर आ जाएगा। रवायत आपने सुन ली, रवायत क्या है, अबू बसीर से है। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साहिब अमर के लिए गायब होना जरूरी है, कि इस जमाना में गैबत में गोशा नशीनी लाजम है, और इनके लिए अच्छी जगह हवाली मदीना है, और 30 वफादार खादम हर वक्त आपकी खिदमत में रहेंगे। अब दूसरी रवायत सुने, ये 16 नंबर रवायत थी। अब 19 नंबर सुने। अब 19 नंबर रवायत जो है वो भी इसी पेज से शुरू होती है और पेज नंबर 338 पर जाती है, कि फरमाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए दो गैबतें हैं, एक गैबत सुगरा, एक गैबत कुबरा। पहली गैबत में आपकी जगह कोई न जानेगा सिवाय हजरत के मखसूस शियों के, और दूसरी में हजरत की जगह कोई न जानेगा सिवाय हजरत के खास अल खास दोस्तों के। ये दो रवायात जो हैं ये असूली काफी के अंदर मौजूद है, और जब शेख सदूक ने अपनी किताब लिखी तो इस ही किताब से बहुत सी रवायात लेके अपनी कमालुद्दीन व तमामुल नहमा के अंदर लिखी डाली, और इस ही तरह बहुत सी रवायात अल मुहसन से लेके अपनी कुतुब के अंदर लिखी। लेकिन
जो इसके साथ की रवायत है, तीसरी रवायत, वो इमाम रजा अलैहिस्सलाम से, वो उन्होंने अपनी किताब कमालुद्दीन के अंदर नहीं लिखी। तो वजह क्या है कि जब पहले ही आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम इस चीज की वजाहत कर रहे हैं, तो शेख सदूक ने इन चीजों को क्यों नहीं अपनी किताब के अंदर लिखा और मोमिन के सामने बयान किया। और एक आलम नहीं, दो शेख सदूक से बड़े मोतबर आलम और मुहसन जो बरकी वाले हैं, मुहसन बरकी जो अलामा बरकी, जिनका नाम मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया भी है, कि जिनका अबू जाफर जो है अबू जाफर अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बिन अब्दुर्रहमान बिन अली बरकी, इनकी एक रिजाल की अपनी किताब है, रिजाल बरकी के नाम से, यानी कि उलमाए रिजाल में ये रिजाल का काम भी इन्होंने किया हुआ है। तो अब यानी कि इस पर यह बात सोचना कि अलामा बरकी किसी ज़ईफ रावी की हदीस लेके लिखेगा, तो ये तो मुमकिन ही नहीं, ठीक है। या शेख यकूब कुलैनी जो इतना बड़ा पाए का आलम हो, जो शेख सदूक से भी अफजल और बड़ा आलम हो, और वो कोई ऐसी रवायात अपनी किताब में लिख दे, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये दोनों के दोनों, चाहे वो अलामा बरकी हो या शेख यकूब कुलैनी हो, दोनों के दोनों शेख सदूक से आला और बड़े आलिम हैं। तो इन दोनों ने अपनी किताब के अंदर ये 3 रवायात लिखी हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि शेख सदूक ने इनको अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा। अब ये एक मैंने हवाला आपको दिया था, अब इस रवायत को मजीद सुन लें, ताकि और किस किस कुतुब के अंदर इस तरह की रवायात मौजूद हैं, लेकिन शेख सदूक की नजर में ये नहीं आई और बाकी उलमा की नजर में ये आई और उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं ये पहले ये बातें ऑलरेडी फेसबुक पर बता चुका हूं, ये सारी हदीसें हवालों के साथ पेश कर चुका हूं, लेकिन आज मजीद ये देख लें। ये है बिहारुल अनवार उर्दू की जिल्द नंबर 12, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 12 उर्दू के अंदर, और पेज नंबर 25 पर 5 नंबर हदीस, और पेज नंबर 28 पर 6 नंबर हदीस। ये 4 पेज हैं, 25 नंबर पेज, 28 नंबर पेज, 29 नंबर पेज, 33 नंबर पेज, और बाब जो हदीसों का नंबर वहां दिया हुआ है, 5 नंबर हदीस, 6 नंबर हदीस, 10 नंबर हदीस, 11 नंबर हदीस और 20 नंबर हदीस। ये 5 हदीसें इस किताब के अंदर इस ही मौजू की लिखी हुई हैं। अब मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूं। तो ये जो जिल्द नंबर 12 है, ये आपको मैंने दिखा दी। अब इसी से मैं वो रवायात आपको पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले तो पेज नंबर आपको 24 से पढ़ के सुनाता हूं कि यहां क्या लिखा हुआ है, ये सुने। ये बाब जहां पे पेज नंबर, ये उर्दू के अंदर जो बिहारुल अनवार है, ये इसके बाब का उन्वान है साहिब अमर के लिए 2 गैबतें होंगी। ये मेन टाइटल है, 5 नंबर मेन टाइटल। अब रवायत सुने। रवायत की है अहमद बिन अदरीस ने अली बिन मोहम्मद से, उन्होंने फजल बिन शाहजान से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जबला से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मुस्तनीर से, उन्होंने मुफज्जल बिन उमर से। और मुफज्जल का बयान है कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया, इस साहिब अमर के लिए 2 गैबतें हैं, उनमें से एक गैबत तवील होगी। हमने देखना यह है, इतनी तवील होंगी कि कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि वो मर गए, कुछ कहेंगे कि वो कत्ल हो गए, कुछ कहेंगे वो कहीं चले गए। और अब उनके असहाब में से चंद लोग बाकी हैं जो उनकी इमामत के कायल हैं। अपना पराया कोई नहीं जानता कि उनकी रिहाइश कहाँ है, सवाए उन खादमों के जो उनकी खिदमत पर मामूर हैं। इस ही पेज पर शेख यकूब कुलैनी ने मोहम्मद बिन याया से, उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद से, उन्होंने हुसैन बिन सईद से, उन्होंने इब्न अबी अमैर से, उन्होंने हशाम बिन सालम से, उन्होंने अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से रवायत की और हमसे बयान किया। कासम बिन मोहम्मद बिन हुसैन बिन हाज़म ने
उन्होंने अबैस बिन हशाम से, उन्होंने इब्न मस्तनी से, उन्होंने मुफज्जल से, और मुफज्जल ने हज़रत अलैहिस्सलाम से इसी की मिसल रवायत बयान की है। ये दोनों की दोनों जो रवायात मिलती हैं आपको, ये अल गैबा शेख नुमानी की गैबत नुमानी के अंदर ये आपको मिलेगी। अब मैंने आपको कहा था फिर 24 नंबर पेज के ऊपर ये पढ़ी दो रवायात। अब 25 नंबर पेज पर सुने। 25 नंबर पेज जो है इसका जो मेन टाइटल है बेहतरीन जाए क़याम तैयबा है। ठीक है, बेहतरीन जाए क़याम जो है वो तैयबा है। तो इसके ज़ैल में इन्हीं असनाद के साथ मुफज्जल से, उन्होंने इब्ने अबी नजरान से, उन्होंने अली बिन अबी हमजा से, उन्होंने अबू बसीर से, और अबू बसीर ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, पहली सरकार सादक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से थी, अब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से ये हदीस है। आपने फरमाया इस साहिब अमर के लिए इज्जत व गोशा नशीनी लाजम है, और इसी गोशा नशीनी में कुव्वत लाज़मी, सिर्फ 30 आदमी उनकी तन्हाई में मुनस होंगे, और बेहतरीन जाए क़याम तैयबा मदीना है। यही जिसकी मैं बात कर रहा था आपके सामने पहले, ये इसी तरह की हदीस जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है, जो अल्लामा बरकी ने अल मुहासर के अंदर लिखी है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो दो तो मैंने शेख यकूब कुलैनी की असूल काफ़ी से बताया कि इन्होंने शेख सदूक ने नहीं लिखी कमालुद्दीन व इत्मामुल उलमा के अंदर, और एक अल मुहासन वाली। तो उसी की बिल्कुल मिलती जुलती हदीस जो मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं, ये वाली जो हदीस है ये इन्होंने बिहारुल अनवार के अंदर मौजूद है, और असल जो रवायत है ये उसी रवायत से है जो अल मुहासन वाली रवायत जो है। अच्छा, ये पेज नंबर 25 हो गया। अब पेज नंबर पर चलते हैं 28 पर। पेज नंबर 28 पर चलते हैं जी। अब पेज नंबर 28 पर सुने, यहां जो मेन टाइटल है इसका नाम है गैबत तवील और गैबत कसीर। गैबत तवील, गैबत कसीर, 10 नंबर मेन टाइटल जो है इसका 10 नंबर है, और टाइटल मैंने आपको बता दिया गैबत तवील और गैबत कसीर। अब इसमें जो है इब्ने उकदा ने अली बिन हसन तमीमी से, उन्होंने उमरो बिन उस्मान से, उन्होंने इब्ने महबूब से, उन्होंने इसहाक बिन अमार से रवायत किया। उनका बयान है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया इमाम कायम के लिए दो गैबतें हैं, एक इनमें से तवील होगी और दूसरी कसीर होगी। बस पहली गैबत में आपके मखसूस शियों को आपका मस्कन मालूम होगा, लेकिन दूसरी गैबत में आपकी जाए रिहाज का इल्म सिवाय आपके हादमों के और किसी को ना होगा। ये पेज नंबर आपको बताया था, ये 3 रवायत टोटल होगी जो मैंने आपको सुना दी है। अब चौथी रवायत सुने, ये पेज नंबर जो मैं आपको बताया था 29 नंबर है। अब 29 नंबर पेज से सुने, 29 नंबर पेज पर भी 28 से ये शुरू होती है लेकिन 29 तक जाती है। अब सुने कि यहाँ जो है शेख यकूब कुलैनी का नाम है, पता नहीं चलता ये कौन से कुलैनी है जो रावी है, लेकिन ये कुलैनी ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन याया से, उन्होंने मोहम्मद बिन हुसैन से, उन्होंने इब्ने महबूब से, उन्होंने इसहाक से रवायत की है। उनका बयान है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम कायम के लिए 2 गैबतें होंगी, एक उनमें से कलील और एक उनमें से कसीर, एक छोटी गैबत और एक बड़ी गैबत होगी। पहली गैबत में सवाए चंद मखसूस शियों के आपका जाए क़याम किसी को मालूम ना होगा, और दूसरी गैबत कुबरा में सिवाय आपके मखसूस खादमों के आपके रियाज का इल्म किसी को ना होगा। ये थी 5वीं रवायत जो मैंने आपके सामने पेश की। अब सुने जो पेज नंबर 33 पर है, इसी किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 12। अब ये शुरू होती है पेज नंबर 32 से और खत्म होती है पेज नंबर 33 की इब्तिदा में। यहां पर भी कुलैनी ने अपने कुछ चुनिंदा असहाब से, उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद से, उन्होंने वशा से, उन्होंने अबू हमजा से, उन्होंने अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से रवायत नकल किया है कि हज़रत ने फरमाया इस साहिब अमर के लिए गैबत ज़रूरी है, और इस गैबत में गोशा नशीनी लाजम है, और बेहतरीन जाए क़याम तैयबा है, और 30 के साथ उनका जी न घबराएगा। पहले कहा था
पहली रिवायत के अंदर यहाँ तक थी कि 30 लोग जो हैं वो हर वक्त उनके साथ रहेंगे, और फिर ब्रैकेट लगा के कहा था कि अगर उनमें से एक मार जाता है तो उसकी जगह दूसरा आता है। लेकिन यहाँ जो दूसरी रिवायत आपको बयान कर रहा हूं, ये इसमें है कि 30 लोग उनके साथ रहेंगे और उनका जी न घबराएगा। तो मिन वहशती फमा बिसलासीना मिन वहशती। अच्छा, ये जो है ये 5 रवायात मैंने इस किताब से आपको पढ़ के सुनाई, और 2 रवायात असूल काफी की जिल्द नंबर 2 से पढ़ के सुनाई। ठीक है, मैं ये सिर्फ इसलिए हवाले चंद पेश करूं, बहुत सी किताबें हैं। ये दारुल इस्लाम है और पेज नंबर इसका 312 है, जो मैं पहले भी फेसबुक पर भी वो हसनैन काज़मी साहब को दिखा चुका हूं। ये सारी चीजें, यही मौजू, ये सारे हवाले। तो पेज नंबर 312 पर इसको ये रवायत आपको 10 लोगों वाली मिल जाएगी। और ये 10 आम लोग नहीं, ये बल्कि किसी मुल्कों के किसी आला इक़्तिदार पर होंगे जिनकी मुलाकात इमाम अलैहिस्सलाम से होती है। अच्छा, अब सवाल करते हैं इस चीज के ऊपर कि इस रवायत के अंदर ये जो 30 लोगों का जिक्र है, ये 30 लोगों के आगे फिर अल्लामा ज़फ़र हसन साहब ने ब्रैकेट लगा के कहा कि इनमें से एक मर जाए तो दूसरा उसकी जगह पर आ जाता है। अभी ब्रैकेट वाली बात को निकाल देते हैं, पहले इस पर गौर व फिक्र करते हैं कि ये जो 30 बंदों का जिक्र हुआ है, क्या ये जिस तरह इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तवील जिंदगी है, यानी कि ज़ाहिर तौर पर इनको वफात नहीं आई, शहादत नहीं हुई, तो क्या ये जो 30 लोग हैं इनकी भी जिंदगी ही ऐसी ही है, तवील जिंदगी है, या इनकी जगह जिस तरह इन्होंने ब्रैकेट लगा के लिखा है कि इन एक दुनिया से जाता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है, तो ये 30 लोग कम नहीं होते, ये हर लम्हा 30 का जो तादाद है, जो मुअय्यन है, ये पूरी रहती है। अब सोचना हमने यह है कि इनकी जगह ये फोत होते हैं, कोई और आता है, या बस वही मुसलसल जिंदा है, उनको मौत नहीं है, वो 30 वही हैं। अच्छा, दूसरा, ये हदीस में जो मकाम की बात हुई थी, तैयबा से मुराद क्या, तैयबा ये मक्का मदीना की बात है, या तैयबा से मुराद कोई और मकाम है जहां पर ये इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जो मखसूस लोग हैं ये रहते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बहुत सी रवायात ऐसी हैं जिसके अंदर हमको ये मिलता है कि लोगों ने क्या किया, हकाइक को छुपाया। इंशाल्लाह वो आगे वीडियो चल के ये तमाम मौजू को आपके सामने पेश करने का मकसद यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको छुपाया गया है, पोशीदा किया गया है जानबूझ के। आगे चल के उसकी पूरी वजाहत करेंगे। दूसरी जो नेक्स्ट आगे वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं उस मौजू को लेके आऊंगा। ये सारी मेहनत जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये क्यों है। मैंने फेसबुक पर जो मैसेज लगाया था कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ भी खयानत की गई है और उनकी औलादों के साथ भी खयानत की गई है, और आगे वाले मौजू के अंदर वो मैं आपके सामने साबित करूंगा। ये सारी ये चीजें अभी इसलिए मुकदमे के तौर पर पेश करूं दलील के साथ, ताकि बाद में इन चीजों को समझने में किसी को मसला या परेशानी ना हो, वो फौरन बात समझ जाए कि जब जैसे ही मौजू वो वाला शुरू हो तो आपको पता चल जाए ये चीजें तो सारी मौजूद हैं, और मौजूद होने के बावजूद इनको क्यों नहीं लोगों के सामने पेश किया गया। और जब नियाबत की बात आती है तो फकत 4 नायबीन को क्यों पेश किया जाता है, और नायबीन तो नहीं, वो तो वकला थे। और जब सैकड़ों और हजारों की तादाद में कुतुब से साबित है, हर किताब के अंदर साबित है उनकी तादाद 4 नहीं थी, सैकड़ों की तादाद थी। वो मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां वो शिया आबाद थे वहां से वो माल लेते थे, और वो माल लेके वो इमाम तक पहुंचाते थे, और फिर औलाद मासूमीन अलैहिस्सलाम तक उस माल को मुंतकिल किया जाता था। तो बीच में अचानक ये क्या हुआ, फिर इंशाल्लाह उस तुकी पर भी बात करेंगे कि असूलियों का क्या उस पर मौक़िफ़ है, वो तुकी जो है, और अखबारियों का क्या मौक़िफ़ है, हमारा नहीं, जो कुतुब के अंदर मौजूद है, जो उलमा ने खुद ही इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है। ये तुकी के बारे में 2 तुकी हैं। एक तुकी जिसमें वो हवादिसुल वाक़िया की बात है, उसके बारे में उलमाए जो असूली हैं उनके क्या नजरिया है। वो कहते हैं कि इसके अंदर तारीफ हुई है यहां पर, क्यों कि उसके अंदर खुम्स की ममानत है ना, मौला ने माफ कर दिया खुम्स। तो अब असूली तबका कहता है कि इस तोकी के अंदर जो है ये किसी ने तारीफ की है, लेकिन बाकी सब तोकी का ठीक है, इसके अंदर जहां इस मुकाम पर आके उन्होंने तारीफ की है। लेकिन दूसरा ग्रोह जो है अखबारी, वो कहता है कि यही जो तोकी है ना अली बिन समरी वाली,
اس کے اندر جو ہے یہاں پر بھی تعریف ہوئی ہے. کہاں تعریف ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس طرح تو تعریف ہوئی ہے کہ تمام لوگ گواہ ہیں کہ امام علیہ السلام سے ملاقات لوگوں کی ہوئی ہے اور ہوتی ہے. لہٰذا اس مقام پر جہاں لکھا ہے نا کہ میری غیبت کے اندر درمیان جو کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، تو یہ ہم نہیں مانتے، یہ تعریف ہوئی ہے. اچھا، اب علماء اصولی جو ہیں اس ہی توقی پر، اخباری علماء کی تو بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تعریف ہوئی ہے. تو موقف ہے اصولی علماء کا، یہ نہیں کتاب کے اندر، اس سے ہی اصول کافی کو پڑھیں یا بحار الانوار کو پڑھیں، جہاں جہاں بھی نیابت کا ذکر ہے، اس توقی کا ذکر ہے، علماء نے نیچے یا خود ہی اپنی الفاظ میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اخباری کہتے ہیں کہ اس توقی کے اندر، یہ جو علی بن سمری والی توقی ہے، اس کے اندر تعریف ہوئی ہے. کہاں تعریف ہوئی ہے؟ اس مقام پر کہ جہاں پر ملاقات سے ممانعت کر دی گئی ہے. اور دلیل یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ملاقات جو ہے اصولی بھی مانتے ہیں اور ہم اخباری بھی مانتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. لہٰذا یہاں یہ جملے جو لکھے گئے ہیں نا، یہ تعریف شدہ ہیں، یہ امام علیہ السلام کی طرف سے نہیں. لیکن اصولیوں کا موقف یہ ہے، ہاں ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ امام علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے، اور قدیم کتب سے بھی ثابت ہے، اور آج کی کتب میں بھی یہ ثابت ہے. ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے. لیکن اس توقی کے اندر تعریف نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ جو توقی کے اندر دور غیبت کبریٰ کی بات ہے کہ میری غیبت تامہ شروع ہو چکی ہے، لہٰذا اب جو میری ملاقات کا دعویٰ کرے، تو وہ لکھتے ہیں علماء اصولین کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اگر کوئی میرا نائب ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، لہٰذا عام ملاقات سے امام نے منع نہیں کیا. تو یعنی کہ اخباری اور اصولی کا یہاں آ کے موقف پھر ایک ہو گیا. کہاں پر موقف ایک ہو گیا؟ کیونکہ اخباریوں نے کہا یہاں تعریف ہوئی ہے اس توقی کے اندر، اور کیوں کہ دلیل موجود ہے، ایک دو تین نہیں، ہزاروں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں جس پر یہ اصولی علماء بھی گواہ ہیں کہ امام علیہ السلام کی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. لہٰذا اس توقی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس توقی کے اندر یہ بات کسی نے ڈالی ہے. لیکن اصولی علماء کہتے ہیں ہاں یہاں اخباریوں کی اس بات پر ہم ان کے ساتھ ہیں کہ امام علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے. لیکن اس توقی میں جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف ہوئی ہے، وہ یہ تعریف نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعوی نیابت کرے غیبت کبریٰ میں تو اس کو قبول نہ کرنا. لہٰذا یہ خاص نیابت کی بات ہے، عام نیابت کی نہیں، یا عام ملاقات کی نہیں. تو لہٰذا اس مقام پر یعنی ایک طرف اس طرف وہ جو ہے اصولین وہ اس توقی کی انکار کرتے ہیں کہ اس کے اندر تعریف ہوئی ہے، وہ خمس والی جہاں پر وہ حوادث یعنی کہ وہ آپ سب جانتے ہیں، اسحاق بن یعقوب کلینی نے جو اپنے مسائل لکھ کے امام علیہ السلام کی طرف بھیجے تھے، وہ اس توقی کے اندر جہاں خمس کا حکم آتا ہے تو وہاں اصولی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی تعریف ہوا ہے کیونکہ خمس معاف نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ اخباریوں کے جو علماء ہیں وہ بھی جو ہیں، کچھ سارے نہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں واقعہ خمس جو ہے وہ ساقط نہیں ہوا، مکمل ختم نہیں ہوا، خمس کے کچھ حقوق جو ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. خیر یہ لمبی بحث ہے، ہم نے اس کی طرف نہیں جانا. مین جو چیز ہے ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ سارے کا سارا انتظام ہوا کیوں، اولاد معصومی کو بیچ میں سے نکالا کیسے گیا، یہ سارے کی ساری پلاننگ کیسے ہوئی، یہ آگے چل کے ہم آپ کو ابھی یہ چند مین جو حوالے تھے، جو مین بنیاد تھی کہ کیوں نہیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے، یعنی کہ امام قائم کے آنے سے پہلے 3 ائمہ نے بتایا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسے ایسے لوگ ہمارے قائم کے ساتھ رہیں گے، تو بعد میں آنے والے علماء نے اس کو بیچ میں سے نکال دیا. وجہ کیا بنی؟ اس کے بعد اتنے لوگوں کی وکالت جو وکلا ہیں ان سب کو ایک طرف کر دیا، 4 کو اپنی مرضی سے لیا اور نیابت میں ڈال دیا. کیوں؟ یہ کیا ہوا؟ کیا یہ کتب بری ہوئی نہیں؟ کیا خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا ہوا فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں فلاں شخص وکیل تھا امام علیہ السلام کی طرف سے؟ کیا اصول کافی بری ہوئی نہیں ہے؟ اصول کافی تو پہلے کی لکھی ہوئی ہے، شیخ صدوق سے پہلے کی ہے، کمال الدین سے پہلے کی ہے یہ اصول کافی. تو اصول کافی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اصول کافی سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کا اپنا دور آیا تو یہ کیوں ایک دم سے ساری چیزیں پلٹ گئیں، ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور نیابت جو ہے بس 4 دن رکھی ختم کر کے
अपनी मर्जी से बनाई, अपनी मर्जी से खत्म की, अपनी मर्जी का बंदा लाया, बीच में डाला, बाकी सबको निकाल दिया। इस पर भी तफसीली इंशाल्लाह बहस होगी कि किस बुनियाद पर, किस दलील पर इन 4 नाइबीन को रखा गया है उलमा के बकौल। अगर वही दलील किसी और में साबित है तो वो नायब या वकील या सफीर क्यों नहीं? इस पर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। वो भी इन्हीं के बनाए हुए कानून आपके सामने पेश करेंगे जो कुतुब के अंदर लिखे हुए हैं। और जब भी आपसे कोई मिले तो आपका भी हक बनता है इनसे सवाल करें कि ये जिनको 4 नायबीन हम मानते हैं, आप मानते हैं, लोगों को बताते हैं, इनके नायब होने की दलील क्या है? जो दलील वो बयान करें वो फौरन अपने पास महफूज कर लो कि इन्होंने ये दलील बताई थी। जब वो आपके पास महफूज हो जाए तो फौरन सवाल करो कि अगर यही दलील किसी और शख्स के पास हो तो आप या मैं उसको नायब मान सकते हैं या नहीं? तो आपकी क्या राय है? अगर वो इनकार करें तो फौरन पकड़ लो। अभी तो खुद आपने दलील साबित की कि नियाबत की दलील ये है, अब उस शख्स से ये दलील बरामद हो रही है तो इनकार क्यों उसका? तो बात करने का मकसद यह है मोमिन, वो इंशाल्लाह तफसीली बाकी जितनी बातें हैं वो तफसीली इंशाल्लाह आगे चल के होंगी। ये मैं मुख्तसरन आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं, वीडियो भी तकरीबन काफी बड़ी हो गई है। मैं चाहता तो नहीं था इतनी बड़ी हो, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। जब तक तफसील से बात ना की जाए तो बात की समझ भी नहीं आती। लिहाजा मोमिनीन, आप तमाम से यही गुजारिश है कि आपको सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता, जो सादात हैं जहां जहां भी हैं, इस चीज को पर उजागर हो जाएं और उस हकीकत को तलाश करने की कोशिश करें और हमारा साथ दें। हम यहां किसी के साथ लड़ने नहीं आए, हम हकाइक की तलाश में हैं और हम चाहते हैं कि जहां से हमको हकाइक मिले उसको हम कबूल करें, और जो दलाइल भी मौजूद हों तो उसका इनकार क्यों है? वो कोई भी देने वाला हो। ये ना देखो कौन कह रहा है, क्योंकि मौलाना ने फरमाया ये देखो क्या कह रहा है, अगर वो हक है तो उस बात को लो और उस चीज का साथ दो। इसकी तरह हमारे उन वो बरादरान जो गैर सादात हैं, जो सादात का बहुत एहतराम करते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी मिलके सादात का हक जो छीना गया है उस हक के लिए आप भी आवाज को बुलंद करें और हमारे साथ मिलकर तलाश करें कि वो क्या वजूहात थी जो औलाद मासूमीन अलैहिस्सलाम को बीच में से निकाल दिया गया। ये सारे का सारा इंतजाम उलमा के हाथ में आ गया। क्यों एकदम से नियाबत और औलाद मासूमीन अलैहिस्सलाम सब कुछ बीच में से खत्म, सारे का सारा कंट्रोल इनके हाथ में क्यों आया? आखिर वजह क्या है? क्या नाउज़ुबिल्लाह आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की औलादें सारी की सारी इस काबिल नहीं थी कि उलमा को तो ये मकाम मिल जाए, वो इस मकाम पर आके बैठ जाए, और नाउज़ुबिल्लाह जो मासूम की औलादें हैं, जो रसूल खुदा का खून है, जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का खून है, उनको बीच में से एकदम से निकाल दिया जाए? क्या हुआ? आखिर वो वजूहात क्या हैं? क्यों उनको बीच में से निकाला गया? उनके साथ क्या खयानत की गई? क्या धोखा हुआ? ये हम सब का हक बनता है, जो भी सच्चे दिल से सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, उसका हक बनता है कि इस काम में हमारे साथ चलें और हम मिलकर उन चोरों को तलाश करें कि जिन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों का हक मारा है, वो कौन है और ये क्यों ये साजिश हुई और इतना बड़ा ये काम हुआ, उनको बीच में से निकाल दिया। और तमाम कुतुब तारीख की हो या हदीस की हो, साबित है कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का जो औलादें थी, उनके पास जो माल आता था, इमाम अलैहिस्सलाम उस माल को मुंतकिल करते थे अपनी औलादों के पास, जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की औलादें थी। फिर बाद में क्या हुआ? वो माल क्यों बंद हो गया? हुआ क्या? क्या नाउज़ुबिल्लाह सारी औलादें मासूमीन अलैहिस्सलाम की खराब है? मौलवी ठीक है, उलमा ठीक है, औलादें सारी खराब है? वो इस काबिल नहीं कि वो माल इमाम जो अपने आबा व अजदाद का माल है उस पर तसर्रुफ करें, बाकी लोग करें। क्या हुआ? आपको बार बार कह रहा हूं, आपको मौला का वास्ता है, अपनी अकलों को खोलें और गौर व फिक्र करें, हक का साथ दें। तो आज यहां तक ही इस वीडियो को रखते हैं और कोशिश करूंगा वीडियो जो आगे मैं बनाऊंगा वो मजीद इससे भी बड़ी होगी। क्यों? कि ये सारी तफसीली बातें और मोमिन को पता होना हर हाल में जरूरी है। तो मोमिन, आज का जो मेन मुद्दा है ना, वो 3 हदीसें हैं। वो 3 हदीसें जो मैंने 5 किताबों से, मुख्तलिफ किताबों से 8 हदीसें पेश की, और 3 वो हदीसें जो शेख सदूक जिन किताबों से लेके लिख रहा है उन्हीं के अंदर मौजूद है, और उनमें से ये किताबें हदीसें लेके लिख नहीं रहे। क्यों? क्या वजह बनी? और एकदम से नियाबत को जो है इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया, समेटा, रख दिया खुद आगे। नियाबत आमा
شروع نیابت خاصہ ختم اور نیابت عامہ صرف علماء کا حق، باقی کسی کا حق نہیں. کہاں سادات گئی، کہاں اولاد معصومین علیہ السلام گئی؟ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ اس کو مزید اس بات کو لے کے آگے چلیں گے، اور یہ جو سوالات ہم نے اٹھائے ہیں ان کے جوابات ہم کو چاہیے کہ کیوں، کیا وجہ تھی کہ ان حدیثوں کو کیوں نہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا جب شیخ صدوق نے یہ کتاب لکھی بھی تھی اور موضوع بھی صرف امام زمانہ علیہ السلام تھا. تو کیا یہ جو 8 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں کیا یہ امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتی؟ اگر تعلق رکھتی ہیں تو شیخ صدوق نے اپنی کتاب کے اندر کیوں نہیں لکھی؟ تو جزاک اللہ. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.